हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एमसीक्यू जो पार्ट 2 है वो। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बनाया था रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब रीन्यूएबल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसका एमसीक्यू हमने प्रीवियस वीडियो से शुरू किया है, जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। हर एक वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज़ में प्रोवाइड करूँगा ताकि आपके प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे से हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वीडियो को विज़िट नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। आप कहीं से भी जाके पहले वो विज़िट कीजिए और फिर ही पार्ट 2 कीजिए, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीटीयू वाले जो हैं वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं एमसीक्यू टाइप इन बोथ द फॉर्मेट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मतलब एमसीक्यू आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे शुरू किया है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो मेन टॉपिक होता है वो सेकंड चैप्टर जो है सोलर एनर्जी, दैट इज़ द मेन टॉपिक और सेम मेन चैप्टर है आपका सब्जेक्ट का, या तो फिर सिलेबस का आप बोल सकते हैं। मैं आज ले रहा हूँ यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम that is the part 2 of our MCQ and your chapter number 2 that is solar energy mainly इसमें मैंने कवर किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर सोलर एनर्जी। डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो होता है वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पे वाटर हीटिंग, डिस्टिलेशन और ड्राइंग, तीनों के लिए। कुछ हमें सुखाना हो या फिर कुछ डिस्टिल्ड करना हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता ही होगा उसके लिए, या वाटर को गर्म करने के लिए। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि गांव में बेसिकली ऐसा होता है कि वाटर, अगर पानी को गर्म करना है तो वो लोग गैस का उपयोग नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सन के हीट में रख देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी को हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं, वाटर हीटिंग पर्पज़ के लिए। इसमें द आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव, मतलब डायरेक्ट सोलर एनर्जी ऊपर के सभी दिए गए ऑप्शनों के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्ट सोलर एनर्जी। Okay, then next one, the power from the sun intercepted the earth is approximately the power, मतलब sun से कितना पावर अर्थ पे इंटरसेप्ट होता है, so that is the value आपको जो रिमेंबर यानी याद रखना पड़ेगा, that is 1.8 into 10 raised to the power 11 megawatt। Okay, then next, the following is the indirect method of solar energy utilization, मतलब कौन सा इनमें से यूटिलाइजेशन, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो हम करते हैं उसका इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, कुछ फॉर्म में हम कन्वर्ट करके फिर यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड वेव एनर्जी। इन सभी चीज़ों में हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं पर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, मतलब डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, कुछ उसका फॉर्म को ट्रांसफ़र करके फिर ही हम इसे यूज़ करते हैं। A liquid flat plate collector is usually held tilted in a fixed position facing dash if located in the northern hemisphere। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी लिक्विड फ्लैट प्लेट रखा हुआ हो कलेक्टर, उसको कौन से डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे? इन ए फिक्स्ड पोजीशन, दैट इज़ साउथ में हम उसको फेस करेंगे। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे प्लेट लोकेटेड हो तो हमें उसको साउदर्न डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड होते रहे। Please subscribe the channel and press the bell icon. Then next is in the paraboloidal disk concept, the concentrator tracks the sun by rotating about। जो पैराबोइडल डिस्क का कॉन्सेप्ट होता है आपको पता ही होगा, आपने बेसिकली तो रीड कर ही लिया होगा सब कुछ, आपको सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट है, ये नया फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको में कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करूँगा क्योंकि आपको पता ही, आप पूरे 6 महीने इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। बट एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं ये आपके लिए नया है, हम एमसीक्यूज़ देख रहे हैं इसमें।
इसलिए कॉन्सेप्ट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम ऊपर ऊपर से सिर्फ MCQs पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि पैराबॉइडल डिस्क एक कॉन्सेप्ट था, तो उसमें जो कंसंट्रेटर होता है वो सन को ट्रैक करता है बाय रोटेटिंग अबाउट डैश एक्सिस, मतलब कितने एक्सिस में घूम के वो सन को ट्रैक करता है। सो 2 एक्सिस पे रोटेट करके पैराबॉइडल डिस्क कॉन्सेप्ट में वो सन को ट्रैक करता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कलेक्टर इज यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर सिस्टम, इनमें से कौन सा कलेक्टर जो है वो लो टेम्परेचर सिस्टम के लिए यूज होता है? सो दैट इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है वो लो टेम्परेचर सिस्टम्स के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट, द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब लेटेंट हीट को स्टोर करने के लिए कौन से फॉर्म की एनर्जी का यूज किया जाता है? सो दैट इज थर्मल एनर्जी। द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स डैश विथ चेंजेस डैश विथ टेम्परेचर डिक्रीजेज इंक्रीजिंग, मतलब द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टर्स पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है विथ टेम्परेचर। ओके, देन नेक्स्ट, द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, मतलब द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है उसका कलेक्शन एफिशिएंसी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सो इवैक्यूएटिंग द स्पेस अबव द एब्जॉर्बर प्लेट, मतलब इवैक्यूएटिंग द स्पेस अबव द एब्जॉर्बर प्लेट, एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर जो स्पेस होता है उसको इवैक्यूएट करके हम उसका एफिशिएंसी को, कलेक्शन एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट की बढ़ा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड इन, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस में ऑब्टेन होता है? सो दैट इज पैराबॉइडल डिस्क कलेक्टर। पैराबॉइडल डिस्क कलेक्टर में मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 8, यहाँ पे नंबर 9 आएगा, सॉरी गलत हो गया, 9, 10। देन नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट मे ओवरकम अवेलेबल दैट मे बिकम अवेलेबल फॉर यूज इज कॉल्ड ऑयल डैश, सो ऑयल रिसोर्सेज। देन व्हाट इज द लीडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लीडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से फॉर्म से कलेक्ट करते हैं? सो दैट इज ऑयल रिसोर्सेज। यूएस में मेन, आपको याद रखना है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज ऑयल रिसोर्स। देन नेक्स्ट, अ कोल्ड डिपोजिट दैट इज, so the next question is 30 number, that is a coal deposit that is not economical to mine today would be considered the part of our dash, that is coal resources. so the coal deposit जो है, जो इकोनॉमिक नहीं है हमारे माइंस के लिए, माइन फैक्ट्रीज के यूजेस के लिए, वो कौन से पार्ट में कंसिडर होता है? सो दैट इज कोल रिसोर्सेज के लिए। Then next, the lines which bear the more solar energy in tropical zone are called latitudes. The line मतलब जो कौन सी लाइन है जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को झेलती है उसे क्या कहते हैं ट्रॉपिकल जोन में? सो उसको कहते हैं लैटिट्यूड्स। सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड बाय क्लाउड्स एंड अर्थ एज डैश, सोलर एनर्जी जो क्लाउड्स और अर्थ रेडिएट करती हैं उसे क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग वेव एनर्जी। सो ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। सबसे पहले क्या लिखा है देख लीजिए, सोलर एनर्जी जो रेडिएट होती है किसके थ्रू? क्लाउड्स एंड अर्थ के थ्रू। वो कौन से फॉर्म में होती है? तो आपको बेसिकली द ऑप्शन इज लॉन्ग वेव एनर्जी। देन फॉर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर सेल। सैटेलाइट के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है? दैट इज सोलर सेल। देन नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट डैश। सो मतलब फंक्शन बेसिकली सोलर कलेक्टर आपको पता ही होगा, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी, बीच में कॉमा आएगा, सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। Then most of the solar energy received on the earth's surface lies within the range of dash, मतलब most of the solar radiation जो अर्थ की सरफेस
क्या करती है, रिसीव करती है, उसका रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज बेसिकली होता है 0.2 to 0.4 माइक्रॉन्स। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द सोलर सेल इज द ऑर्डर डैश। जो आउटपुट रहता है सोलर सेल का वो कौन से ऑर्डर में रहता है, तो बेसिकली 1 वाट। आंसर आएगा इसका ए, दैट इज 1 वाट। देन नेक्स्ट एंड द टूडेज लास्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज्ड फॉर द एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड। सो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स जो होता है, जो सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली उसका नाम है हीलियोस्टेट्स। ओके, सो दीज आर द बेसिकली 20 MCQs फॉर टुडे। टोटल हमारे पार्ट 1 में 20 MCQs और इस वीडियोस में 20 MCQs, टोटल 40 MCQs है, जो आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि एज़ यू नो कि ये MCQ पैटर्न थोड़ा नया है। सो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाएगा अगर आप ये शेयर करते हैं उनके साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही ट्यूटोरियल जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज।